जो तरीका आपको मैं इस वीडियो में कॉलिंग करने का बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से कॉलिंग करते हो तो 10 लोगों से गाइस अगर आप प्रॉपर बात करते हो तो 7 लोग आपकी ट्रेनिंग के अंदर आएंगे। यस, मैं आज आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि आपने फर्स्ट कॉलिंग कैसे करनी होती है, एक शॉर्ट सिंपल कॉलिंग कैसे करनी है ताकि आप एक बेटर रिस्पॉन्स ले पाओ। और इस वीडियो के अंदर गाइस दो बातें बताने वाला हूं। पहली चीज, आपकी वो गलतियां जो मैक्सिमम लोग कॉलिंग में करते हैं। सेकंड, एक शॉर्ट सिंपल कॉलिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मिस्टेक्स पे आते हैं। फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक गाइस जो बहुत सारे लोग आप में से करते हैं, लॉन्ग इनविटेशन। लॉन्ग इनविटेशन में आप गाइस वर्ड से समझ गए होंगे कि बहुत लंबी कॉलिंग करना। आप में से बहुत सारे लोग गाइस ऐसा करते हैं कि उनकी इनविटेशन 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट की चली जाती है और इतनी लंबी इनविटेशन से सामने वाले को कोई भी चीज की क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो आपको सबसे पहले यही चीज समझनी है, अगर आपने कॉलिंग में अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपकी कॉलिंग बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रहनी चाहिए। देखो, इनविटेशन का जेन्युइन मतलब होता है सामने वाले का इंटरेस्ट जीतना, इंटरेस्ट बनाना कि तो वो ट्रेनिंग सेशन में आए। बाकी उसको काम सिखाने के लिए तो हमारे पास पूरा फनल पड़ा होता है। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो मिस्टेक है गाइस नॉट हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। कभी कभी हम फर्स्ट इनविटेशन करते हैं और फर्स्ट इनविटेशन में स्टार्टिंग लाइन में ही पर्सन हमें बोल देता है कि सर काम क्या करना होगा, मैम काम क्या करना होगा। और हम में से बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको सीधा बताने लग पड़ते हैं कि ये काम करना है, बट वो रॉन्ग वे होता है गाइज। आपको ये चीज हैंडल करनी आनी चाहिए। सामने वाले के ऑब्जेक्शन को अगर आप हैंडल करते हो तभी आप शॉर्ट सिंपल इनविटेशन कर पाओगे। अगर आप उनके ऑब्जेक्शंस का आंसर करने लग पड़ोगे तो आपकी इनविटेशन बहुत लंबी चली जाएगी। तो अगर फर्स्ट एक दो लाइन में पर्सन बोल रहा है कि क्या काम करना है, उसको सीधा बोलो आपको काम बताने के लिए कॉल करा, बट उससे पहले थोड़ा आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा। तो वहां पे आपके ऑब्जेक्शन का आंसर हो गया और आपने सीधा उनको उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और आपके बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है कि एंड में पर्सन क्वेश्चन पूछता, तो उसका भी गाइस आंसर सिंपल करना है कि देखो राहुल ब्रदर, आपको एक चीज पता है, अगर अभी अभी आप मेरे से 10 क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका 10 का आंसर करूंगा, आपके 10 क्वेश्चन और आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है। आप सेशन में आओ, ट्रेनिंग के अंदर आओ, तभी सारी बातें समझ आएंगी। तो सिंपल आपने उस चीज को शॉर्ट करना है। ठीक है। थर्ड जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है गाइस, वो होती है अर्जेंसी। देखो, अर्जेंसी इनविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप में से लोग अर्जेंसी में क्या क्या मिस्टेक करते हैं कि देखो आज के टाइम में गाइस वो पुराने तरीके नहीं चलते इनविटेशन के, कि मेरे पास 15 सीटें थी, मैंने 10 बुक कर लिया, 5 रह गई है ना। देखो वो चीजें आज के टाइम में इंप्लीमेंट नहीं होती। आपकी जो इनविटेशन अर्जेंसी है ना, वो प्योर नेचुरल होनी चाहिए। देखो इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि आज हमारी इनविटेशन में गाइस बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन आते हैं और जनरली उनको अगर एक आप नेचुरली अर्जेंसी दे रहे हो तो वही परफेक्ट लगती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि कैसे दे सकते हो आप। जैसे मान के चलो एक अंजलि नाम की पर्सन है जो मेरे सिस्टम को समझ रही है, तो मैं उसको एंड टू एंड एक ही बात बोलूंगा कि देखो अंजलि, आपकी तरह बहुत सारी गर्ल्स है जिन्होंने हमारे पास फॉर्म भरे हैं। अब देखो, हम हर पर्सन को तो गाइड नहीं कर सकते और ना ही हम करते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास भी एक लिमिटेशन होती है कि हम लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट करें। और सेकंड चीज अंजलि, आपको पता है ये बिजनेस प्रॉपर ऑनलाइन है, तो इसको समझने के लिए आपको सेशंस में आना पड़ता है, ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, तभी आपको सारी बातें समझ आती है। और आप भी एक एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको पता हम सब कुछ तो कॉल पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो प्रॉपर समझने के लिए आपको सेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और हाँ अंजलि, ये ट्रेनिंग हम लिमिटेड लोगों को देते हैं, इसके लिए हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती है। और जनरली हम वो लोग सिलेक्ट करते हैं जो प्रॉपर टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। क्योंकि देखो अंजलि, ये बात आप भी समझते हो कि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है और टाइम हमारा भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम नहीं चाहते किसी का टाइम वेस्ट हो, इसलिए हम सिर्फ लिमिटेड लोग लेते हैं जो प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप अंजलि प्रॉपर टाइम देने के लिए रेडी हो तभी आपका जो नाम है वो हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो इस टाइप की अर्जेंसी दो जो प्रॉपर आपकी नेचुरल लगे। ठीक है। चौथी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है गाइस, कम्युनिकेशन। देखो ये मेरी टीम में भी होता है। कुछ पर्सन मेरी टीम के अंदर ऐसे होते हैं जिनको मैं चीज गाइड करता हूं कि अच्छी अर्जेंसी दो अपने पर्सन को, ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल करो। एंड जो आपके पर्सन स्टार्टिंग के अंदर आप इन्विटेशन लंबी करते हो उसको शॉर्ट करो। तो कुछ मेरी टीम के भी पर्सन ऑब्जेक्शन देते हैं कि सर हमने इन्विटेशन को शॉर्ट भी कर दिया, ऑब्जेक्शन का भी हम अच्छे से आंसर करते हैं, अर्जेंसी भी देते हैं, पर फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है राइट कम्युनिकेशन का ना होना। देखो जब ऐसा होता है, अगर आपका वे ऑफ टॉक सही नहीं है, आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाते। आपकी इनविटेशन, आपकी कॉलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, वो प्योर, आपकी जो वॉइस टाउन है वो प्योर नेचुरल लगनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आप में से कुछ पर्सन ऐसे क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा पर्सन के बारे में जानते हैं फिर थोड़ा रुक जाते हैं। देखो स्टार्टिंग मिस्टेक होती है सभी से, बट अगर आप न्यूली फॉरएवर में हो और आप सीधा रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपका रॉन्ग वे है। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो। कम्युनिकेशन सिर्फ प्रैक्टिस से सही होती है। स्टार्टिंग में जब मैंने ये बिजनेस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं भी रुक रुक के बोलता था, बट वो सही मैंने कैसे करा, सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिस करने से। तो ज्यादा कॉलिंग करोगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे तो डेफिनेटली वो चीज परफेक्ट बनेगी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी बनेगी तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालोगे।
अब ये 4 बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप इसमें से कोई चीज कर रहे हैं तो उसको सही करना है ताकि आपकी इन्विटेशन बेटर बने। अब सेकंड चीज भी आती है कि आपने जेन्युइनली सामने वाले को इन्वाइट करना कैसे अपने बिजनेस के लिए। देखो गाइस, मैं आपको इन्विटेशन के सिंपल 3 पॉइंट बताऊंगा। 3 पार्ट्स में हम इन्विटेशन को डिवाइड करेंगे ताकि आप बिल्कुल सिंपल वे में समझ पाओ। फर्स्ट पार्ट होता है अबाउट पर्सन, सेकेंड पार्ट अबाउट वर्क एंड थर्ड पार्ट अर्जेंसी। बस इन 3 पार्ट के अंदर इन्विटेशन होती है और ये बहुत सिंपल और शॉर्ट है। देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको सामने वाले के बारे में जानना है। जैसे हमने एग्जांपल अंजलि का लिया था कि मैं अंजलि को इनवाइट कर रहा हूँ, हाय, जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ कि हाँ जी मेरी बात अंजलि से हो रही है, तो अंजलि बोलेगी यस मैं अंजलि बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने उससे 2 से 3 क्वेश्चन पुट करने हैं। अंजलि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एज कितनी है, और ये वर्क करने का रीजन क्या है आपका, और जो रीजन अंजलि बताएगी है ना उसको मैंने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना है, ठीक है, उनके बारे में पूछकर। बस 3-4 क्वेश्चन पुट कर लिए। अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अबाउट पर्सन, सामने वाले के बारे में जानना, और सिर्फ ये 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, सेकंड पार्ट है अबाउट वर्क, सामने वाले को काम के बारे में बताना। अब देखो, काम के बारे में सिंपल आपने 1 मिनट में बताना होता है। जैसे मैं अंजलि से बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, अंजलि देखो हमारा वर्क जितना भी है, पहली चीज इस वर्क के लिए बाहर नहीं जाना क्योंकि फोन से काम है। और आज के टाइम में देखो अंजलि, सोशल मीडिया हर पर्सन यूज करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सभी ये प्लेटफॉर्म चलाते होंगे। अब देखो, इस प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप की ऑडियंस है। 95% यहाँ पर वो लोग हैं जो सिर्फ रील वगैरह स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करते हैं ना, और 5% यहाँ पर वो लोग हैं जो जेन्युइनली पैसा कमाते हैं। तो अंजलि, हमारी कम्युनिटी है जिसके अंदर हम बहुत सारे यूथ को गाइड करते हैं कि वो सोशल मीडिया का राइट यूज करके उसको अपना इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं। बस इतनी सी बात गाइज आपका सेकंड पार्ट में होती है। जो सामने, क्योंकि आपने वर्क के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना होता, डिटेल में नहीं बताना होता, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शंस पर्सन के बढ़ जाते हैं। अब सिंपल आपने थर्ड पार्ट पे आना, अर्जेंसी वाले पार्ट पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, इतना सब अपने वर्क के बारे में बताया, अब पर्सन के माइंड में क्वेश्चन तो होगा कि कैसे कैसे काम करना है, लेकिन उसके ये पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे उससे पहले आपने उसको वो चीज क्लियर कर देनी है। वो कैसे करोगे, अभी आपने सिंपल ये बोलना है। बट देखो अंजलि, आपको पता है कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। और अभी आपके माइंड में चल भी रहा होगा कि यार क्या काम करना है, कैसे इनकम आएगी, अभी आपके माइंड में ये बात चल भी रही होगी। बट देखो अंजलि, आपको पता है कॉल के ऊपर हम 1 से 2 मिनट में सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकते। अभी आपकी तरह बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने हमारे पास फॉर्म भरे हैं, तो आपको पता अंजलि, हर पर्सन को तो कॉल पे गाइड करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, वर्क अगर आपको जेन्युइनली प्रॉपर समझना है तो इसके लिए हम आपको 3 डेज के सेशन देते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती है आपको, जिसमें आपको पूरी डीप नॉलेज मिलेगी हमारा वर्क क्या है, कैसे करना है, एंड कैसे आपको एक अच्छी अर्निंग्स आती है। लेकिन उन ट्रेनिंग के लिए देखो अंजलि, हम लिमिटेड पर्सन लेते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे पास फॉर्म भरते हैं, देखो हर बंदा सीरियस नहीं होता, बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करने के लिए फिल कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो हमारी अंजलि ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। और आपको ये बात भी पता कि फ्री में बहुत सारे लोग फ्री की चीज की वैल्यू समझते नहीं है। और देखो, हम नहीं चाहते कि किसी का टाइम वेस्ट हो, ना आपका ना मेरा, इसलिए हम पर्सन से पहले से कंफर्म कर लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर इंटरेस्टेड हो तभी आपका जो नाम है वो हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो अगर आप अंजलि इंटरेस्टेड हो तभी आपने मुझे बताना है, फिर ही मैं आपका नाम रजिस्टर्ड करूंगा। अब इसके बाद गाइस, अगर अंजलि बोल रही है यस मैं रेडी हूं, प्रॉपर मुझे करना है, मैं टाइम प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकती, तो फिर आप सिंपल उसको व्हाट्सएप मैसेज कराओ और आप ट्रेनिंग के लिए रेडी कर दो। देखो, ये जो इन्विटेशन मैंने तरीका बताया है बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, और इसमें 2 चीजें होने वाली है। एक तो आप कम टाइम के अंदर ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे अगर आपकी इन्विटेशन शॉर्ट सिंपल है। सेकंड, शॉर्ट सिंपल इन्विटेशन में ही पर्सन आपसे ने सिर्फ इंटरेस्ट बनाया, और जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो सीधा आपके व्हाट्सएप पे आता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपने फर्स्ट इन्विटेशन अपनी कैसे करनी है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करके बताना है नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फॉरएवर से रिलेटेड आ रही है, ताकि आप जल्दी से इंडस्ट्री में ग्रो कर सको। सो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।